4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मुझे इनके नाम नहीं लिए जाते, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। मतलब एक साहब हमारे मित्र पत्रकार, तो उन्होंने उन दोनों साधुओं के नाम भी बताए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वो पहुँचे थे रामभद्राचार्य, आँख नीचे रहते हैं थोड़े से, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। एक बात कही उन्होंने कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है, इनको यही काम रह गए। मैं तो सोच रहा था कि नेता ही इसके लिए काफ़ी हैं, लेकिन बहरहाल सपोर्टिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है दूसरी बार, तो कैसे बन रहा है फिर ये पाकिस्तान? यहाँ थोड़े मुस्लिम, थोड़ी मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से, और दूसरी जगह नहीं होगा ऐसा। लेकिन उनके इस ख्याल को लेकर वो आप सुन चुके हैं। मैं हालांकि इस तरह की खबरें इसलिए नहीं बनाता कि मैं जियोपॉलिटिक्स पर ये बताना चाहता हूँ कि टैरिफ से क्या नुकसान हो रहे हैं, मेरी छत पे हेलीकॉप्टर कैसे आए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी कैसे मिल जाए, माहौल कैसे अच्छा हो जाए, सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे अच्छी हो जाए, अंग्रेज़ी बोलने लगें, फ्रेंच बोलने लगें, अच्छे फैशन के कपड़े पहनने लगे। मगर मैं क्या कर सकता हूँ साहब? मैं आपके आगे रोना ही तो रो सकता हूँ, या मैं जाहिलों की बातों के लिए बैठा हूँ? हैं? मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं एज ए भारतीय, मेरे अंदर कुंठा ये है कि मैं ऐसी ऐसी खबरें लाऊं जिससे आप और मैं एजुकेट हों, सरकार से सवाल किया जाए, कुछ कमी अगर उनकी हो तो उनको बताया जाए। वो मीडिया के ज़रिए ही तो उनके कानों पे पहुंचती है बात। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया के अलावा मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं नाले में जाकर के डुबकी मारूं। क्या करूं, मजबूरी है भाई, खबरें बन रही हैं। बताना भी पड़ रहा है कि जिनका तुम अनुसरण कर रहे हो, राजनीतिक या धार्मिक, तुम्हारी अकलों में गोबर भरा हुआ है, मेरी अकल में, चलिए मैं तुम्हें नहीं कहता गोबर भरा हुआ है या भेजा है, सोचने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं। ये मेरे मन की बात निकल गई दो चार, मैं आपको खबर सुनाता हूँ। मेरी बातों से इस खबर का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जनाब, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं। उनके राज्य में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज्य में पाकिस्तान, ये कैसी बात? सुनकर धक्का लग रहा है। ये शब्द किसके हैं? बड़े शानदार बातें करते हैं ये व्यक्ति। तो इनका नाम है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। छोटा सा ये वीडियो देखें। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज्य में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज्य में पाकिस्तान, कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में, समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज्य में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? देख लिया वीडियो आपने? उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए थे। मेरठ तो सोदीगंज दंगों के नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर होता ही रहता है। लेकिन पिछले 35 वर्षों से एक सीट है यहाँ मेरठ कैंट, भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है। पिछले 35 वर्षों में दो बार को हटा दिया जाए तो यहाँ पर सांसद बीजेपी का आ रहा है। हाँ, एक बार बसपा का जीता था, उससे पहले 3 मरतबा ठाकुर साहब थे। मैं मतलब इन 30-35 साल में 1 या 2 मरतबा एक बार कांग्रेस के बढ़ाना जीत गया। इस धरती पे पाकिस्तान बन रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं। इस बार को छोड़ दिया जाए, सारी सीटें जीत ली थी, एक आध शहर की छोड़ के। शहर में चूँकि मुस्लिम 55% है, थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ समाजवादी का जीत गया था पिछली बार। विधायक इनके बनते हैं सब जगह, MP इनके बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बन रहा है। क्यों बन रहा है? पैर पे गोली इनके लग रही है, विशेष समुदाय के लोगों के। जेलों में ये जा रहे हैं, बुलडोजर इनकी कॉलोनी पे, इनके घरों पे चल रहे हैं।
कुकुरमुत्ते निकल करके छोटे छोटे दल के वो आकर के रोज़ाना बुलडोज़र की बातें करते हैं। सारा का सारा एरिया, चूँकि मैं उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, सबके पर का पैच कर दिए, ठंडे कर दिए साहब मोदी जी ने, वो सॉरी योगी जी ने। इनको यहाँ पर ये दिखा कि पाकिस्तान बन रहा है। क्या दिख गया? मुझे लगता है कि शायद, मुझे मालूम नहीं उनको बारे में, चूँकि वो शायद देख पाते हैं नहीं देख पाते, लेकिन कान से सुन पाए होंगे, शायद हो सकता है देख भी पाए हों, मुझे मालूम नहीं है कि वो देख सकते हैं नहीं, लेकिन उनके अंदाजे से लगता है कि शायद उनकी बीनाई में थोड़ी कमज़ोरी है। उन्हें दिख गया पाकिस्तान, यहाँ पता नहीं कैसे दिख गया। यहाँ का सोतीगंज था, गलत जगह थी, ख़त्म हो गया। गोश्त की फैक्ट्रीज थी, बंद कर दी, कमेला बंद कर दिया, और जो कारोबार हो सकते थे उनको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुरादाबाद में हाँ समाजवादी पार्टी है, वो थोड़ी मुस्लिम है 50-55%, लेकिन बिजनौर में तुम्हारा बंदा, मुजफ्फरनगर में समाजवादी, पिछली बार तो तुम्हारा ही बंदा था, खैर संजीव बालियान। उधर चले जाओ तुम, मेरठ में लोकसभा वही, बागपत में तुम्हारा लोकदल का बंदा, आगे चले जाओ तो जो भी शहर बनते हैं वह ज़्यादातर आपके लोग हैं। इस बार थोड़ा झटका लगा था, वरना आप ही के लोग जीतते आ रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने ये जवाब दिया है कि जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, या योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए अमित शाह, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अब साधुओं का भी सहारा ले रहा है। चूँकि मैं अपने जगह कई बार कह चुका हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर की जाए तो बेहतर है उत्तर प्रदेश का। ये बात अलग है कि पुलिस वालों का हाल क्या है इस समय, वो किस कदर भ्रष्टाचार आ चुका है उनमें, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फिर भी कल्याण सिंह के समय भी अच्छा था, मायावती के समय, लेकिन अब एक विशेष समुदाय को ज़्यादा। लेकिन अगर आपको गुंडे दिखते तो दबाइए आप भाई, बिल्कुल करिए आप, आपको ज़्यादा थे, होना भी चाहिए। जो बदमाश है वो किसी का नहीं है। कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सोचता है कि ये बदमाश जो है, इसके गोली जो मार दी गई पैर में, सर में या जेल में, ये गलत, ये मुस्लिम, बिल्कुल पहले उसको ही मारनी चाहिए थी। सबसे पहले तो तुम्हारे घर की सफाई हो रही ना। ये बदमाश किसी का नहीं है, ये किसी भी वर्ग का हो। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने ये काम कर दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आकर के एज ए मुस्लिम के नाम पर ये तमाम चीज़ें कर देना, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये राम भद्राचार्य, जो भी इनका नाम है, मैं फिर बता देता हूँ, चूँकि किसी भी भक्त की जो है ना ख्यालात मजरू हो सकते हैं, मजरू कहते हैं जख्मी को। मैं हमारे गुरु का नाम ले दिया, बता, ये एक आदमी ने कुछ कह दिया था, दिशा पटानी की बहन थी या कोई थी, बरेली में वो बदमाश का लड़का पहुंच गया वहाँ गोली मारने। अब ये बदमाश इनको जो है, जिनको भी कहा था वहाँ बरेली में, हुआ यूँ कि वो एक दिशा पटानी की परिवार है, वो एक्ट्रेस है, उसने किसी गुरु के बारे में कुछ कह दिया था। तो मैं देख रहा था परसों, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली पूरी बात, तो मुझे पता भी नहीं रहती इन तरह की खबरों का। वो गोली चलाया कि जी वो तो बरार था और वो तो पता नहीं विश्नोई था। वाह, अब सारे गुरुओं की आप ये बदमाश गुंडे करेंगे हिफाजत, क्या बात है साहब। वहाँ नहीं दिख रहा आपको गुंडिस्तान बन रहा है, यहाँ पाकिस्तान बनता दिख रहा है। एक लोक दल का नेता था, वो बसपा में चला गया, वो लोकसभा का इलेक्शन भी जीता था, नहीं हाँ लड़ा था। उसने कहा ये वेस्ट यूपी जो है ना, उस समय हरित क्रांति की बात कर रहे थे अजीत सिंह, वो शायद लोक दल में था। तो मेरे एक मित्र बैठे थे वहाँ, उसने चौधरी अजीत सिंह से कहा ये पाकिस्तान बन जाएगा अगर ये आपने बना दिया हरित प्रदेश, चूँकि यहाँ थोड़ा सा समीकरण इस तरह का हो सकता है। लेकिन भैया ये रवांडा के, म्यांमार के ISIS के लोग थोड़ी हैं, इनके बड़े बुजुर्गों ने अपनी जानें दी हैं। और जिस मेरठ की सरजमी पे ये गुरुजी बात कर रहे थे, वह जनरल शाहनवाज था। ज़रा पता तो कर लो राम भद्राचार्य जी, ये जनरल शाहनवाज ने किया क्या था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बताइए। क्या बताऊँ मैं आपको दोस्तों। जय हिंद।